Set of claims inequity. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है। ये पेड लिखा हुआ है, पेड है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। दूसरा से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन। In law, sometimes two people own money to each other. लॉ कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे को उन्होंने पैसे देने होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से पैसे लिए होते हैं। The rule of set off helps in such cases. Set off का जो रूल है वो इन पैसों के मामलों में मदद करता है। Set off claims inequity means when one person use their claim what they are owed to cancel out or reduce the claim of other person. Suppose ये दो इंसान है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। इस इंसान का नाम ए है, इसका नाम बी है। ए बी से कहता है, ए बी को कोर्ट ले जाता है और कहता है कि बी ने मेरे 30,000 रुपीज़ देने हैं, 30,000 रुपीज़ देने हैं। तो सेट ऑफ किस तरह मदद करता है? सेट ऑफ को यूज़ करते हुए बी कहेगा कि ए ने मेरे 20,000 रुपये देने थे, यानी कि 30,000 बी ने ए से लिए और ए ने बी से काफ़ी पहले 20,000 उधार लिए। बी ने तो मांगे नहीं थे, लेकिन ए तो सीधा बी को कोर्ट ले गया और कोर्ट से जाके कह रहा है 30,000 दे। अब बी जब कहता है कि मैंने 20,000 रुपये इसको फ़लाँ डेट को दी थी और उसकी रसीद भी दिखाएगा, तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है, बी जो है अब 30,000 नहीं देगा बल्कि 10,000 देगा, क्योंकि जो 20,000 हैं वो ए ने लिए थे, वापस नहीं किए, तो 20,000 कट हो जाएंगे और जो बी है अब उसको 30,000 की बजाय 10,000 देने पड़ेंगे। इस तरह से सेट ऑफ मदद करेगा बी को कि जो उधार दूसरे बंदे के पास मौजूद था, जो इसे क्लेम कर रहा है कि उसको पैसे चाहिए वापस, उसी के उधार को यूज़ करके अपने पैसे रिड्यूस करा सकता है। दिस रूल इज़ बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड इज यूज इन इक्विटी कोड। नॉर्मली ये जो रूल है सेट ऑफ का, फेयरनेस के लिए यूज़ किया जाता है और ये इक्विटी कोड में मोस्टली यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ सेट ऑफ? सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ मीन्स सब्सट्रैक्टिंग वन क्लेम फ्रॉम अनदर, यानी कि जो अमाउंट क्लेम की जा रही है आपसे, जैसे कि 30,000 की अमाउंट आपसे मांग रहा है एक बंदा, तो आप जो बंदा आपसे मांग रहा है, आप उसी के उधार को कोर्ट में जब पेश करते हो कि इस इंसान ने मुझसे काफ़ी पहले 10,000 लिए थे और ये आपसे पूरे 30,000 मांग रहा है, और 10,000 अगर इसने लिए हैं तो फिर आपके ऊपर 10,000 एक्स्ट्रा क्यों डल रहे हैं? आप फिर उसको सिर्फ 20,000 दोगे। बेशक आपसे 30,000 मांग रहा है, आप 20 दोगे क्योंकि 10,000 इस बंदे ने पहले से आपसे लिए हुए थे। तो इस तरह से सेट ऑफ क्लेम आपकी अमाउंट को रिड्यूस करवा देता है। इसमें एग्जाम्पल भी दी गई है, इफ़ ए ओन्स बी मनी बट बी ऑल्सो ओन्स ए सम मनी देन कोर्ट में अलाउ देम टू सेट ऑफ देयर डेब्ट्स। यहाँ पे कह रहे हैं ए जो है बी को कोई पैसे देगा क्योंकि ए ने उधार लिए थे बी से, लेकिन बी के पास भी ए का उधार था। ऐसी सिचुएशन पे सेट ऑफ मदद करती है कि जो अमाउंट मांग रहा है बी ए से कि ए ने जो है मुझसे पहले पैसे लिए थे, तो फिर ए कहेगा कि बी ने भी तो लिए थे, तो जो बी ने लिए थे पैसे, उस अमाउंट को ए की मांगी हुई अमाउंट से कट किया जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ए ओन्स बी ₹10,000, यानी कि ए ने बी को पैसे देने थे 10,000 रुपये, क्योंकि ए ने बी से 10,000 रुपये उधार लिए थे और बी ने क्या किया, ए से ये पैसे मांगे 10,000। बी ओन्स
ए रुपीज़ 4,000 और बी ने काफ़ी पहले ए से 4,000 रुपये लिए थे, देन ए में ओनली हैव टू पे 6,000 आफ्टर सेट ऑफ। तो ए को जो है मांगे इससे बी ने 10,000 थे, लेकिन इसको 10,000 की जगह सिर्फ 6,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर के जो 4,000 थे वो तो ऑलरेडी बी पे उधार थे, यानी कि बी 10,000 मांग रहा था, लेकिन बी को अब सिर्फ 6,000 मिलेंगे क्योंकि बी ने ऑलरेडी ए से 4,000 पहले के लिए हुए थे। तो इस तरह से सेट ऑफ वर्क करेगा। सेट ऑफ इन इक्विटी वर्सेस सेट ऑफ इन लॉ। और इक्विटी में सेट ऑफ कैसे है और लॉ में सेट ऑफ कैसे है, वो डिफरेंस हम देखेंगे। सेट ऑफ इन लॉ, इट इज स्ट्रिक्ट only allowed if both claims are for money and are clearly stated. It applies in limited situation. सेट ऑफ इन लॉ कहता है कि जो लॉ के अंदर सेट ऑफ काफ़ी स्ट्रिक्टली यूज़ किया जाता है, और लॉ में तभी यूज़ किया जाएगा सेट ऑफ जब दोनों साइड की पार्टीज़ के ऊपर मनी का डेब्ट हो, यानी कि एक बंदे ने अगर पैसे लिए हैं और दूसरे इंसान ने अगर पैसे की जगह कोई सामान लिए तो सेट ऑफ वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। लॉ कहता है सेट ऑफ तब वर्क करेगा जब दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ पैसे उधार लिए हों। और ये जो सिचुएशन है सेट ऑफ की, लॉ के अंदर बहुत ही कम सिचुएशंस पे इसको यूज़ किया जाता है। आगे है सेट ऑफ इनइक्विटी। It is more flexible and allows set off even in cases where legal rules do not allow. इक्विटी के अंदर सेट ऑफ काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे लॉ को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इक्विटी के सेट ऑफ को यूज़ किया जाता है, जो कि थोड़ा ईजी होता है और इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता। आगे है इट लुक्स एट व्हाट इज़ फेयर एंड जस्ट। इक्विटी क्या करता है, अपने सेटअप को यूज़ करने से पहले देखेगा कि क्या वहाँ पे सेटअप यूज़ करना फेयर है या जस्टिस प्रोवाइड करेगा कि नहीं। अगर जस्टिस प्रोवाइड करेगा तब भी इक्विटी कोर्ट सेटअप को अलाउ करेंगी। देन वी हैव इक्विटी अलाउ सेट ऑफ even when the claims are not exactly the same kind, like one is money and the other is goods or services. इक्विटी उन जगहों पे भी सेटअप जो है देगा जहाँ पे पैसों का हर वक्त ना हो, यानी कि एक इंसान ने अगर पैसे लिए हैं, दूसरे इंसान ने उससे अगर कोई चीज़ ली है या सर्विस प्रोवाइड की है, तब भी इक्विटी मदद करेगा। लॉ ये नहीं कहता, लॉ कहता है दोनों साइड पे पैसों का उधार हो, लेकिन इक्विटी कहता है अगर एक साइड पे पैसे का उधार है और दूसरी साइड पे उस इंसान की कोई चीज़ पड़ी हुई है, तब भी सेट ऑफ को यूज़ किया जा सकता है। देन वी हैव व्हेन कैन इक्विटेबल सेट ऑफ बी यूज, कि कहाँ पे और कब हम इक्विटेबल सेट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। इक्विटेबल सेट ऑफ इज अलाउड व्हेन देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन द टू क्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल सेम ट्रांजेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेट ऑफ के लिए आप तब ही क्लेम कर सकते हो, तब ही आप मांग सकते हो सेट ऑफ क्लेम को जब कनेक्शंस बने हो दो लोगों में, यानी कि आप कोर्ट में मौजूद हो और आपके साथ एक और बंदा कोर्ट में मौजूद हो जो आपसे पैसे मांग रहा है, लेकिन जो बंदा पैसे मांग रहा है उसका आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो, यानी कि वो पास में आपके साथ मिलता मिलाता हो, उसका कोई कनेक्शन आपके साथ बना हो, आपका भी इसके साथ बना हो। ठीक है, ये चीज़ होना ज़रूरी है। और ट्रांजैक्शंस हुई हो आपके बीच, यानी कि इसने पहले आपको कभी पैसे दिए हों या कोई चीज़ दी हो, ठीक है, और आपने कभी इसको कुछ दिया हो, तो आपके बीच कोई कनेक्शन होना चाहिए और ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए किसी चीज़ की। ट्रांजैक्शन मीन कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुंचाना। ठीक है, पैसों को आमतौर पर ट्रांजैक्शन को पैसे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है वन पार्टी क्लेम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अदर्स, कहने कि एक बंदे ने जो क्लेम मांगा, पैसा मांगा, वही क्लेम दूसरे के पास भी मौजूद हो आपके लिए, यानी कि आपने अगर इससे पैसे मांगे हैं तो इसके पास भी कुछ मौजूद हो कि ये कह सके कोर्ट को कि आपने भी पैसे लिए, यानी कि ये तो ऑलरेडी अपने पैसे मांग ही रहा है, लेकिन जिससे मांग रहा है वो भी कह रहा है कि आपने, इस बंदे ने, यानी कि ये पैसे मांग रहा है जिसको मैंने सर्कल किया है, इसी को आगे से ये बंदा कहता है कि इसने भी तो मेरे पैसे लिए, यानी कि आपस में इनका कोई पैसे का उधार दोनों के पास हो। It would be unfair to make one person pay without allowing them to deduct what they are owed. तो कानून की नज़र में अगर एक बंदे ने पैसे मांगे हैं और दूसरे बंदे ने पैसे देने हैं, लेकिन इस बंदे के ऊपर इतना कर्जा नहीं बनता क्योंकि इस वाले बंदे ने, जिसने पैसे पहले मांगे थे कोर्ट से, इसने भी इससे कुछ पैसे लिए थे पास्ट में और ट्रांजैक्शन हुई थी, तो अगर इसने पास में ट्रांजैक्शन की थी, पैसे लिए थे इससे और सारे पैसे ये इसी से ही मांग रहा है, अपने नहीं दे रहा, तो लॉ की नज़र में ये एक अनफेयर चीज़ होगी, अनजस्ट चीज़ होगी। अनफेयर और अनजस्ट को कहते हैं कि गैर कानूनी, यानी कि कानून की नज़र में ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनजस्ट, अनफेयर, किसी के साथ गलत होना। ठीक है,
तो इसलिए किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए लॉ ने एक सेट ऑफ का एक ये मेथड रखा है, ताकि अगर किसी इंसान से पैसे मांगे जा रहे हैं तो उसको चाहिए कि उसके पास में अगर कोई पैसे मौजूद थे जो उसने उस बंदे को दिए जो पैसे मांग रहा है, तो वो इसका जिक्र करे लाजमी और प्रूफ दे फ़ोन रिकॉर्ड्स के थ्रू के फ़ोन में अगर कोई ऐसा मैसेज आया है या कोई बिल आया है तो वो रिकॉर्ड्स भी कोर्ट को दिखाए कि पास में इस स्टेट को जो है इसने पैसे मांगे थे, तो जो पैसे मांगे थे इसने और इसको भेज दिए गए हैं, वो पैसे की अमाउंट कट हो जाएगी उन पैसों से जो ये मांग रहा है इस बंदे से। ठीक है, वही जो सारा मैंने स्टार्ट पे बताया था वही सारा इसमें दोबारा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आधा एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ। तो इस एग्जाम्पल को मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ए हायर्स बी टू बिल्ड अ हाउस एंड एग्रीज टू पे 1,00,000 रुपये। ए ने क्या किया, बी को रखा घर बनाने के लिए। ठीक है, ए ने किसको रखा, बी को। यहाँ पे पैसे किसने दिए, बी ने दिए, यानी कि बी ने घर पे लगाने के लिए 20,000 रुपये जो है दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो बी थे ना उन्होंने जो घर बनाया वो बड़ी गंदी क्वालिटी का बनाया। जो मटेरियल इसने यूज़ किया था घर बनाने पे वो सिर्फ 20,000 रुपये का था, यानी कि ए ने इसको 1,00,000 दिए लेकिन बी ने सिर्फ 20,000 यूज़ करके मटेरियल बनाया। अब क्या हो रहा है कि जो ए है उसको बी के पैसे वापस करने, क्योंकि ऑब्वियसली अब दोनों को घर नहीं पसंद आ रहा, तो वो कहते हैं ठीक है अब कोर्ट जाके हम पैसे रिकवर कराते हैं। अब ए ने कितनी अमाउंट देनी है, बी को 1,00,000 देनी है, लेकिन ए क्या करेगा, इक्विटेबल सेट ऑफ को यूज़ करके 20,000 रुपये, ऑब्वियसली जो 20,000 रुपये बी ने लगाए इसी के पैसों में से वो कोर्ट से कहेगा कि 20,000 रुपये इसने लगाए थे, ठीक है मेरे पीछे सिर्फ 80,000 रह गए तो मैं सिर्फ 80,000 दूंगा। तो यहाँ पे भी बेशक पैसे दूसरे के हैं, आप उस जगह पे भी इक्विटेबल सेट ऑफ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इवन इफ ए डिडंट फाइल अ सेपरेट केस इक्विटी अलाउज दिस बिकॉज द क्लेम आर कनेक्टेड एंड इट वुड बी अनफेयर टू इग्नोर एज लॉस। तो यहाँ पे कह रहे हैं ए ने अपना सेपरेट सूट फाइल नहीं किया। ओबियसली इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अलग से सूट फाइल करना पड़े। सूट मीन्स कि कोर्ट में जाके केस स्टार्ट करना पड़े। इसमें क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदे ने केस स्टार्ट किया, वो पैसे मांग रहा है, साथ में दूसरा बंदा जिसके पास ऑलरेडी इसका उधार मौजूद था वो भी कह सकता है कि हाँ ठीक है मैं इसके पैसे तो दे दूंगा, लेकिन इसने जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ इसने भी तो मेरे पास में इतने पैसे लिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसने अलग से सूट तैयार नहीं किया, कोर्ट को नहीं कहा कि अलग से करे, बल्कि उसी सूट में जो ऑलरेडी लगा हुआ है उसी के ऊपर इसने कहा है कि मुझे भी पैसे चाहिए, तो इसका सूट अलग से नहीं बनेगा, उसी बने बनाए केस के अंदर ही इक्विटेबल सेट ऑफ जो है यूज़ होगा। सही है, तो ये बात यहाँ पे लिखिए, इसलिए ताकि जिस बंदे से वो पैसे मांग रहा है उसका भी तो नुकसान ना हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे ए का नुकसान हो रहा है क्योंकि ए से पैसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो ए अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि यार 20,000 तो पैसे ने लगा लिए, पीछे 80 इसने छोड़ दिए, 80 जो है मैं दे दूंगा, मैं पूरे 1,00,000 नहीं दूंगा 80 ही दूंगा क्योंकि 20 का ऑब्वियसली इसने कंस्ट्रक्शन कर दिया। सही हो गया। अब हम आगे मूव ऑन करने, वो है वाई सेट ऑफ इज इम्पोर्टेंट इन इक्विटी। It avoids multiple lawsuits, it saves time and money, it brings fairness and both parties own something to each other, it ensures that one person does not suffer injustice। तो पहला पॉइंट कहता है कि it avoids multiple lawsuits। इक्विटी के अंदर सेट ऑफ को इसलिए डाला गया, या नॉर्मली लॉ में भी अगर आपको सेट ऑफ मिलता है तो सेट ऑफ डालने का मकसद ये है कि मल्टीपल सूट्स ना बनाने पड़े, यानी कि एक ही केस जो ऑलरेडी लगा हुआ है पैसों के क्लेम पे कि पैसे चाहिए उस बंदे को, उधार वापस चाहिए, उसी उधार के वापस वाले केस के अंदर जिस बंदे से उधार मांगा जा रहा है वो भी कह सकता है कि ठीक है मैं तो पैसे दे दूंगा लेकिन तुमने भी तो मेरे पैसे लिए हुए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि बजाय दो अलग से केस लगाने के एक ही केस के अंदर दोनों बंदों के मसले हल हो रहे हैं, इसलिए इक्विटेबल सेट ऑफ बड़ी मदद करता है कि एक ही केस के अंदर मसले को हल करा देता है बजाय कि दो केसेस अलग से जज देखे। आगे इट सेव्स टाइम्स एंड मनी, इससे क्या होता है कि टाइम बच जाता है कोर्ट्स का भी, इंसानों का भी, और पैसे भी इंसानों के बच जाते हैं। आगे है इट ब्रिंग्स फेयरनेस व्हेन बोथ पार्टीज ओन समथिंग टू ईच अदर। इससे क्या होता है कि जो फेयरनेस मिल जाती है। फेयरनेस मीन्स के जो लोग हैं ना जो पैसे मांग रहे हैं, जिससे मांगे जा रहे हैं उसका नुकसान ना हो, इसलिए इक्विटेबल सेट ऑफ को यूज़ कर किया जाता है ताकि उनको नुकसान से बचाया जाए। इसे कहते हैं फेयरनेस मिलना। आगे इंश्योर्स दैट वन पर्सन डजंट सफर अनजस्टेड, यानी कि दोनों पार्टीज में से कोई एक बंदा भी नुकसान ना उठाए, इसलिए सेट ऑफ को रखा गया। यानी कि अगर दोनों में से एक अगर पैसे मांग रहा है तो दूसरे के पास भी
दूसरे बंदे ने भी पैसे दिए हैं, यानी कि ये पैसे इससे मांग रहा है, लेकिन इसने कोर्ट में जाके कोई केस नहीं किया, लेकिन इसने कर दिए, तो ये क्या करेगा, कोर्ट से जाके कहेगा हाँ इसने भी लिए। अगर ये चुप रहेगा, क्योंकि लॉ में ऐसी कोई चीज़ अगर मौजूद नहीं है, सेट ऑफ जैसी कोई चीज़ नहीं मौजूद, फिर इस बंदे के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए लॉ ने ऐसे लोगों को बचाने के लिए सेट ऑफ का सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आपके पास भी कोई उधार है तो आप भी उसका क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। Set of claim in equity is a fair method that helps people unjust mutual debt in single case. सेट ऑफ क्या करता है, एक फेयर मेथड है जो क्या करता है कि लोगों के जो म्यूचुअल डेप्ट है, म्यूचुअल डेप्ट का मतलब है कि दोनों पार्टी जो आई होती हैं दोनों के पास एक दूसरे का डेप्ट होता है, डेप्ट मीन उधार होता है, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को उधार देना होता है, इसी को हम सेट ऑफ कहते हैं। इक्विटी अलाउज सेट ऑफ इवन व्हेन स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स डोंट, एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ फेयर कनेक्शन बिटवीन द क्लेम्स। यहाँ पे कह रहे हैं इक्विटी के जो रूल्स हैं वो नॉर्मल लॉ के कंपेयरिंग आसान होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। इक्विटी बस ये देखता है कि दोनों बंदों के बीच कनेक्शन फेयर होना चाहिए, यानी कि वाकई में दोनों बंदों के पास कनेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे से मिले हों, बचपन के दोस्त हों जो एक दूसरे को केस में लेके आए, या कोई ना कोई ताल्लुक हो इनका। द मेन एम इज़ टू गिव जस्टिस एंड फेयरनेस बिटवीन बोथ साइड्स। सेट ऑफ का मकसद यही है कि दोनों पार्टीज़ को जो है जस्टिस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो सेम ही बात आपने नोट की है, सारे हेडिंग्स में मैंने सेम ही पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा कि इसमें आपको सेम ही बातें बार बार दोहरानी है। अब जब दोहरानी कैसे हैं, उसमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे भी सेम बात दोहराएगी है, लेकिन इसमें मैंने पॉइंट्स डाल के लिख दिए। वहाँ पे ऊपर जाएँ तो यही सेम बात जो है आपको पैराग्राफ में मिलेगी, पॉइंट्स में नहीं मिलेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप सेम बात को किस तरह दोहराते हो। जितनी दफ़ा आप रिपीट करोगे उतनी दफ़ा क्या होगा कि मार्क्स में इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि आपने एक ही चीज़ को दो तीन दफ़ा रिपीट किया है, विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।